स्पर्श, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 1 बज रहे हैं करेक्ट। ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ। स्पर्श स्कूल से आ गया। स्पर्श को लेने में गई थी नीचे। हाँ, खुश होके आ रहा है स्पर्श, मतलब हैप्पी हैप्पी था स्कूल में। हाँ, हैप्पी हैप्पी था। हैप्पी हैप्पी सभी निकाल के खा रहा है। स्पर्श स्कूल से आते आते सबसे पहले खाया केक। इनको केक चाहिए था। इसको याद है कि केक है, अगर वो केक खत्म हो गया ना फ्रीज से, उसके बाद ये मांगेगा नहीं। तो इसको मैंने केक दे दिया। दाल बन गया था तो मैंने दाल को अभी रख दिया। अब राइस रखने जा रही हूँ। वैसे मैं इस टाइम तक बना देती हूँ, बट मैं ना लेट गई थी तो इसीलिए बना नहीं। दाल निकाल के फटाफट राइस। एंड अभी मुझे कपड़े प्रेस करने थे। ये कपड़े बहुत दिनों के वॉश किए हुए हैं, कम से कम 20 से 25 दिन। तो मैं एकदम आराम से ही बैठती हूँ। और 20 से 25 दिन कुछ कपड़े वॉश हैं और कुछ कपड़े अभी मैंने ना 2-4 दिन पहले वॉश किए थे। तो बस मैं सोची ना कि चलो आज प्रेस कर लेती हूँ। और आजकल ना इनको टाइम ही नहीं होता है कि मैं बाहर कपड़े दूँ प्रेस करने के लिए। और फिर मैं सोची कि चलो कर ही लेते हैं। स्पर्श को यहीं पे बिठाई थी। और बेडशीट के ऊपर ना एक कॉटन का मैंने बेडशीट, कॉटन का तो वो भी है लेकिन उसको फोल्ड में ना फोल्ड करके उसके बाद मैंने बिछा दिया है। और बेडरूम में ही मैं आराम से सोची कि बैठ के प्रेस करूँगी। खड़े होके तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं हो पाता। तो बस ये वो वाली कुर्ती है ना जो मैं मनसा देवी डाल के, बहुत अच्छी लगती है। कॉटन फैब्रिक में है और कॉटन फैब्रिक पता है गर्मियों में पहनने में बहुत आरामदायक रहता है। तो इस टाइप के कपड़े या फिर मंदिर वगैरह जाओ, क्योंकि इसके साथ ना प्लाजो भी है, दुपट्टा भी है। बट इसको मैंने मशीन वॉश नहीं किया है, क्योंकि पता है मैं ऐसा देखी हूँ कि अगर हम कपड़ों को मशीन वॉश ज़्यादा करते हैं ना तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और एकदम रफ़ हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं इन कपड़ों को जो बाहर पहन के जाने वाले होते हैं उनको मैं मशीन वॉश नहीं करती हूँ। बस उसको मैं सर्फ में डाल के, अगर अच्छे शिफॉन वगैरह के सूट हैं तो मैं उसको शैम्पू में वॉश करती हूँ। अगर ऐसे हैं तो फिर मैं सर्फ में डाल के छोड़ देती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद साबुन लगा के अच्छे से वॉश करके और मैं उल्टा करके धूप में डालती हूँ। तो ये कुछ तरीके होते हैं ना, अगर आप कपड़े इस तरीके से वॉश करोगे, सुखाओगे, तो आपके कपड़े ज़्यादा दिन तक चलते हैं। और जिन कपड़ों से ज़्यादा अटैचमेंट रहती है, जैसे अच्छे कपड़े रहते हैं तो उनसे अटैचमेंट ज़्यादा हो ही जाती है। तो बस इसको मैंने अच्छे से प्रेस करके और फोल्ड कर दिया है। और मैं एकदम छोटे छोटे, देखिए कैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, एकदम छोटा सा बनाती हूँ ना, इससे अलमारी में भी बहुत ही ईजिली आ जाते हैं बहुत सारे कपड़े। अगर मैं बड़े बड़े में फोल्ड करूँगी ना तो फिर वो आते नहीं हैं और जगह भी नहीं बन पाती है। देन इसका ये प्लाजो मरून कलर का दिया हुआ है। और स्पर्श मेरे साथ बैठ के और बातें कर रहा था आराम से। उसके बाद एक आध मैंने कपड़े अभी प्रेस कर लिए हैं। और फिर ये वाली कुर्ती है, ये कुर्ती पहले की है बट इसको मैंने ज़्यादा पहना नहीं है। तो बस ये वाली कुर्ती भी मैं बहुत टाइम पहले वॉश करके और रख दी थी और फिर मैं आज इसको प्रेस करी हूँ। और इधर साइड में आप देख सकते हैं कितने सारे मेरे कुर्तियाँ हैं जो मुझे प्रेस करने हैं। तो मैं एक बार में नहीं प्रेस करूँगी, थोड़ा सा ना बीच में मैं गैप लूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, थोड़ा सा बीच में मुझे लेटना पड़ेगा। तो इसीलिए 3-4 अभी मैं प्रेस कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं और सब करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 3 से 4 बजे का टाइम हो रहा है, शायद उसके बीच का ही टाइमिंग है। और मैं यहाँ पे हॉल में लेटी हुई थी सोफ़े पे और स्पर्श खेल रहा था, थोड़ा सा उसने पढ़ाई किया। उसके बाद मैं उसको बुलाई कि स्पर्श आ जाओ मेरे पास। तो देखिए कितने प्यार से वो बैठ रहा है और मेरे से बातें कर रहा था। बहुत कुछ बोलने लगा है आजकल। स्पर्श ना सेंटेंस मिला के बोलने की कोशिश करता है। सुबह सुबह आज मुझसे बोला ना, जब उसका वैन नहीं आया था तो बोल रहा था कि मम्मा स्कूटी बैठो, स्कूल चलो। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि इस तरीके से ना इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस वो नहीं बोल पाता था और अभी वो चाहता है कि मैं बोल लूँ। देन ये कर्टेन में ना मैं चढ़ के और उतारने की कोशिश कर रही थी। ये सब बलून साइड में कर देती बट ना ये हो नहीं पा रहा था, एक साइड से खुला, फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा। तो मैंने छोड़ दिया कि बाद में चलो ये आएंगे ना तभी करेंगे, ऐसे ही मैं छोड़ दी इसको। और निकालना ज़रूरी हो गया था क्योंकि साइड वाला जो था ना वो फंस रहा था। टाइम हो चुके हैं, दिखाती हूँ 6:40 अभी हो रहे हैं।
और आज पूरे दिन भी मैंने ज़्यादा ब्लॉगिंग किया नहीं, क्योंकि वही वाला जो मेरा डेली का चल रहा है आजकल वही सब। और स्पर्श यहाँ बैठा हुआ है, अभी फेस वॉश करी, क्योंकि ना मेरे फेस ना गर्मियों में ऑयली हो जाते हैं। एंड अभी मैं किचन में जाऊँगी, कुछ सोच रही हूँ आज नाश्ता बना दूँ, क्योंकि ऑफिस से आ जाएंगे, आई थिंक आधे घंटे बाद ऑफिस से ही आ जाएंगे, तो कुछ बना देती हूँ। बस मैंने फेस वॉश किया है, कुछ भी लगाया नहीं है, क्योंकि ऐसे ही ना थोड़ा सा ठीक लग रहा है, फ्रेश लग रहा है। और हो जाता है तुम्हारा। हाँ, और गाइज़ हमारी जो कल एसी लगी थी ना, हॉल में लगी है, इधर को लगी है। तो कुछ लोग के मतलब 4-5 ऐसे कमेंट्स आए थे कि आपने रूम में क्यों नहीं लगवाया। तो रूम में हम लगवाना चाहते थे, रूम में ही मेरा था कि रूम में ही लगे, बेडरूम में, बट नहीं लग पाया क्योंकि ऑप्शन नहीं है। उधर हमारा जो आंगन है ना, ऊपर से वो है, क्लोज है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं था। और अगर हम पाइप ले जा रहे थे ना, तो हमारा 8 से 9 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहा था एसी लगाने में। अगर हम बेडरूम में लगा रहे थे तो एक्स्ट्रा पाइप लगवा रहे थे तो 8-9 हज़ार एक्स्ट्रा लग रहा था। तो बस इसी वजह से ना हमने रूम में नहीं लगवाया और यहाँ पे हॉल में लगवाया। वैसे हम देखेंगे, अभी कुछ टाइम के लिए है यहाँ पे, अगर हॉल ठंडा कर रहा है, मैंने दिन में इसको चलाया था, तो अभी मतलब ठीक है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर टाइम हॉल में ही गुजरता है। रूम में तो हम उधर से कूलर भी लगा रखे हैं। और बस अगर नहीं हमें लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, तो फिर हम रूम में करवा, यहाँ पे हो गया तो ठीक है। तो इसीलिए हम वही सब सोच के ना हमने कहीं, और ये वाला जो सेकंड वाला रूम है जिसमें मेरा मंदिर है, उस रूम में हम रहते नहीं हैं। और सोने का भी मुझे बिल्कुल, किस रूम में सोते हैं ना, पहले तो बेड हमारा इसी में था, लेकिन सुबह सुबह नींद खुल जाती है और एकदम नींद पूरी नहीं होती है इस रूम में। तो इसीलिए इस रूम में बेड करना नहीं था हमें। और बस देखते हैं, जो हो गया ठीक है, नहीं होगा फिर हम बाद में देखेंगे। चलिए किचन में चलते हैं कुछ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में क्या बनाऊंगी देखती हूँ, शाम की सब्जी क्या बनानी है, क्योंकि भाई डिनर भी बनाना है, तो रात के लिए क्या बनाना है ये भी देखना है। किचन में क्या क्या है, फ्रिज में ये सब, दवाई नहीं खाई, ओ माय गॉड, दवा खा लूँ पहले। तो रात के डिनर में मैं बना रही हूँ आज करेले की सब्ज़ी। तो मैंने करेले को कट कर लिया है और उसके बाद में प्याज लहसुन को भी मैं यहाँ पे कट कर ली हूँ। बस उसको स्लाइसेस में मुझे कट करना है। एंड कढ़ाई भी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, देन उसमें मैं ऑयल वगैरह डालूँगी। तो मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा, थोड़ा सा मेथी डालूंगी। और उसके बाद जो प्याज वगैरह कट करके रखी हूँ, प्याज और लहसुन सॉरी मैंने निकाल लिया है। तो प्याज को डाल के और मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी, बस 1 मिनट। उसके बाद लहसुन को थोड़ा सा कूट लूँगी और फिर लहसुन को डालूँगी। खड़े भी डाल सकती हूँ, बट ना ऐसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये भी अभी ऑफिस से आ गए। मैंने इनको बोला था कि आप भी हाई कर दो, देन ये दोनों लोगों को देख सकते हैं आप लोग बात कैसे करते हैं। स्पष्ट एकदम चिपक जाता है जब ये आते हैं तो।
और अभी ना मैं किचन में आ गई हूँ, आटा गूँथने जा रही हूँ और मैं नीचे ही बैठ के आराम से आटा गूँथूंगी। वैसे मुझे डॉक्टर ने नीचे बैठने को मना किया है, बट मैं पीढ़ा लगा के बैठी हूँ क्योंकि खड़ा भी नहीं होने का मन हो रहा था। और गाइस मेरे पास ना 2-3 दिन पहले कमेंट आया हुआ था कि मेरे लिए कमेंट आया हुआ था कि मैं अपने हस्बैंड को जानबूझ के परेशान कर रखी हूँ और फालतू का मुझे हुआ कुछ नहीं है और मैं बार बार डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, दौड़ती हूँ, हस्बैंड को परेशान करती हूँ। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट, बड़ा बुरा लग रहा था। ऐसे मैं जानबूझ के कोई मैं बीमारी तो मेरी हुई नहीं है, अगर मुझे प्रॉब्लम है तभी मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, दिखाती हूँ। तो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिन्होंने कमेंट्स किया था कि मैं हस्बैंड को परेशान कर रही हूँ। अगर मुझे कुछ होगा तो मेरा हस्बैंड मेरा साथ देंगे, मेरे हस्बैंड को कुछ होगा तो मैं उनका साथ दूंगी, बाकी कौन है करने वाला। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना जो सामने वाले को देख के बस निगेटिव चीज़ें सोचते हैं, पॉजिटिव वे में नहीं लेते हैं, या फिर ये नहीं सोच सकते कि हाँ भाई मुझे प्रॉब्लम है। तभी किसको शौक होता है पैसे फेंकने का या फिर डॉक्टर के पास बार बार जाने का। तो बस यहाँ पे ना ये रात का टाइम हो चुका था और ये स्पर्श को पढ़ा रहे थे, मैं साइड में अभी बैठी हुई थी। और अभी मुझे रोटी बनाना था, सब्जी बन चुकी थी और आटा भी मैंने गूंद दिया था। तो स्पर्श अभी पढ़ रहा था, इसके स्कूल से जो भी होमवर्क वगैरह आया था वही ये इसको रीड करा रहे थे। और यहाँ पे देखिए स्पर्श कैसे चिपका हुआ है पापा के पास, क्योंकि अभी बात हो रहा था मम्मी से घर पे। तो बस उसको दादी दादी ही लगा हुआ था कि नहीं दादी से मैं भी बात करूँगा एकदम। मतलब जब ये आते हैं ना घर में घुसते हैं, इनसे बात करेगा उसके बाद पहला इसका यही बोलना होता है कि पापा फ़ोन लगाओ दादी के पास। तो बस अभी फ्री होके थोड़ा सा ना अभी फ़ोन लगाए हैं, तो मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो यही सब बता रही थी। और एकदम एकदम स्पर्श हैप्पी हैप्पी था बात करके। और मैं बस यहीं पे साइड में ना सोफे पे लेटी हुई थी और इन लोगों की बातें सुन रही थी कि ये लोग बात क्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्पर्श जितना बोलता है ना बहुत हंसी आती है। एंड यहाँ देखिए स्पर्श के स्कूल से जो होमवर्क आया था इसने खुद किया है, कोई भी हेल्प हमने नहीं किया है अभी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।